हैं? आप सब 9th क्लास के बच्चे हैं। आज आप लोग का पहला दिन है प्रैक्टिकल क्लास का। तो प्रैक्टिकल क्लास में आज मैं बताने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है मैटर कैसे चेंज होता है, पदार्थ कैसे चेंज होता है। तो उसमें दो प्रकार के चेंजेज हम पढ़ाएंगे, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन कुछ क्षण के लिए होता है। वो परमानेंट परिवर्तन नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। अस्थायी समझ रहे हैं ना? कुछ क्षण के लिए उसके रंग में, रूप में परिवर्तन होगा, आकृति में, फिर वह पुनः जैसा था वैसा ही हो जाएगा। क्षणिक परिवर्तन होता है। लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रूप में, रंग में, आकार में, गुण में, या जो पदार्थ है उससे भिन्न पदार्थ भी बन जाता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो H2 और O2 मिलके क्या बनता है? जल बनता है ना, H2O। तो हाइड्रोजन भी गैस था और ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन दोनों बना तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया, द्रव हो गया, लिक्विड हो गया। तो पहले तो गैसीय अवस्था में था, बाद में उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो कौन सी अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में आ गया। तो ये अस्थायी परिवर्तन हो गया। उसके रंग में भी, रूप में भी, आकृति में भी, सब तरह के परिवर्तन अस्थायी रूप से हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और इसके पहले हमने बताया था भौतिक परिवर्तन क्या होता है, बताइए आप लोग, बोलो। चलो तुम बताओ, भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने क्या बताया? खड़ा होके बताओ। भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने बताया कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें अस्थायी परिवर्तन होता है। उसके रंग, रूप, आकार, आकृति में अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे बल्ब जल रहा है ना, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि बल्ब जलेगा तो ठीक है, वो जैसे व्हाइट है, अभी जलेगा तो येलो कलर का हो जाएगा या ज़्यादा उसमें प्रकाश आ जाएगा, तो थोड़ा सा चेंजेज हुआ ना उसमें, उसके रूप में चेंजेज हुआ, लेकिन वो परमानेंटली नहीं है। फिर जैसे लाइट कटेगी फिर वह पुनः उसी तरह का हो जाएगा। तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। जैसे नमक है, नमक को हम जल में मिला देंगे तो पहले नमक ठोस अवस्था में था, जल में मिला देंगे द्रव अवस्था में हो जाएगा, लेकिन फिर उसको सुखा देंगे तो फिर किस अवस्था में हो जाएगा? फिर नमक बन जाएगा। ये भी अस्थायी नहीं है, इसको फिर चेंजेज किया जा सकता है। तो नमक का जल में विलयन भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और जैसे कोयला जल रहा है तो कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन होगा? नहीं, रासायनिक परिवर्तन। कोयला पहले काला होगा, जलेगा तो क्या हो जाएगा? जलने पर लाल होगा, लेकिन जलने के बाद बुझ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सफेद हो जाता है। इस पर एक पहेली भी है कि कौन ऐसा चीज है जो खरीदते हैं तो काला होता है, जलता है तो लाल होता है, और बुझ जाता है तो सफेद हो जाता है? तो कोयला ही। तो कोयले के रूप में पूरा अस्थायी परिवर्तन होगा कि नहीं? पहले ब्लैक था, अब जलने के बाद एकदम व्हाइट हो गया, तो फिर ब्लैक नहीं ना होगा, उसमें परमानेंटली मतलब अस्थायी रूप से उसका परिवर्तन हो गया। इसलिए कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब बल्ब का जलना कौन परिवर्तन है? और कुछ दिमाग में है जो भौतिक परिवर्तन में आता हो? और बताओ। तो फिर उसको सुखाओगे तो चीनी बन जाएगा? चीनी का तो ऐसा होता नहीं है। बैलून को फुलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर से वो जब हवा निकालेंगे तो अपने आकार में आएगा। हाँ, बैलून जो है, बैलून में जब हवा भरेंगे तो बड़ा हो जाएगा, चेंजिंग आ गया, लेकिन फिर उसका हवा निकल जाएगा तो फिर पुनः अपने रूप में आ जाएगा, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो बैलून में जब हवा भरते हैं तो ये भी क्रिया कौन सी है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में कोई एक और बताओ, सोचो। क्या? हाँ, दूध से दही का जमना भी क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। पहले दूध क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रवावस्था में रहता है, और जब
दही जम जाता है तो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में आ जाता है। और कोई बताओ रासायनिक परिवर्तन। चावल का भात। अच्छा चावल का भात बन रहा है सर। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जब जंग लगती है तो कौन सी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है ना। और जो हम लोगों के साथ रोज रोज होता है रासायनिक परिवर्तन, वो आप लोग नहीं बता रहे हैं। हाँ सर, हमारे शरीर को बढ़ना भी और भोजन का पचना भी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो अभी आपने क्या पढ़ा? आशीर्वाद कहाँ है? आशीर्वाद से पूछेंगे, इधर आओ। और भी लड़का जो बताना चाहेगा बताएगा। अभी हमने क्या पढ़ाया बताओ उसके बारे में। आप पढ़ाए रासायनिक परिवर्तन के बारे में और भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में बताओ। मतलब भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो फिर अपने अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर फिर अपने अवस्था में आ जाता है उसे। मतलब उसमें क्षणिक परिवर्तन होता है। अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है कुछ क्षण के लिए। जैसे उदाहरण बताओ। उदाहरण, बैलून को फुलाकर फिर अथी कर अलग कर देंगे, मतलब दूसरा परिवर्तन ला देंगे और फिर उसको हवा निकालेंगे तो फिर अपने अपने रूप में आ जाएगा। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। यस। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध को दही में जमाएंगे तो फिर वो दूध नहीं बनेगा, दूध हो गया लिक्विड, लिक्विड को हम जब जमाएंगे तो ठोस में आ जाएंगे। और कोई लड़का बताएगा? बताओ भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो कुछ क्षण के लिए होता है। जैसे बैलून में हवा भरकर उसको फुला देते, फिर उसको छोड़ेंगे, उसको हवा निकालेंगे तो वो अपने अवस्था में आ जाएगा। और फिर वो नमक और पानी को घुलाकर एक में मिला देंगे, फिर पानी जो सूखेगा वो फिर नमक अपने अवस्था में आ जाएगा। ये भौतिक क्रिया है। जलना भी भौतिक क्रिया है। इधर रासायनिक परिवर्तन कोई बताएगा? कोई लड़का? और इधर कोई लड़का रासायनिक परिवर्तन? लड़की में कोई बताएगी रासायनिक परिवर्तन? बताएगा उसको। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो जो एक दूसरी अवस्था में चल जाता है, वो अपनी अवस्था में फिर लौट के नहीं आता है। जैसे कि गेहूं को हम पीसते हैं तो आटा बन जाता है, लेकिन आटा से गेहूं नहीं बनता है। धीरे धीरे प्रोसेस होता है, अचानक प्रोसेस नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में धीरे धीरे प्रोसेस होता है। दूसरा बताओ। लोहे में जंग लगना। हाँ, लोहे में जंग लगना रासायनिक धीरे धीरे होता है। यस। लोहे यदि मान लो 1 इंची मोटा है, जंग लग जाएगा तो थोड़ा हट जाएगा, वो पतला हो जाएगा। और कोई बताओ उदाहरण रासायनिक परिवर्तन। कोयला का जलना। कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन। बताएं एग्जाम्पल में वही बता सकते हैं। ठीक, और कोई लड़का बताएगा? और बाकी सब लड़की में कोई बताएगी? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कोई भी इधर लड़की में? भौतिक परिवर्तन क्या होता है बताओ। भौतिक परिवर्तन वो है जो कुछ क्षण के लिए अपने रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, उसका रंग रूप सब कुछ चेंज हो जाता है। उसके बाद से फिर से वो अपने अवस्था में आ जाता है, कुछ क्षण के लिए अस्थायी रूप से। जैसे में बल्ब का जलना। और बैलून को जब फुलाते हैं, जब उसका हवा निकाल देते हैं तब वो फिर से अपने अवस्था में आ जाता है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कोई बताएगी लड़की? इसको भी बताएगी? नहीं बोलोगे? डर लगता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है बताओ। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, मतलब वो अपने रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, फिर से वो अपने रूप मतलब अपने अवस्था में नहीं आ पाता है। जैसे कोयले का जलना,
कोयला जल जाता है, फिर उसके बाद हम उसको अपने उस अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो अपने अवस्था में नहीं आ पाता है। तो वो एक रासायनिक प्रक्रिया कोयला है। जब जलता है तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कैसे उसके रूप रंग में चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ ये बताइए। कोयले को जलाएंगे तो वो लाल हो जाएगा जलते समय, और फिर से वो जब पूरा जल जाएगा तो उसका जो राख बचेगा वो सफ़ेद हो जाता है। फिर वो ठोस अवस्था में नहीं आएगा। यस। मतलब राख उसका पहले ब्लैक था, उसके बाद क्या हुआ, रेड हुआ और फिर वाइट लास्ट हो में गया। व्हाइट हो गया, तो व्हाइट के बाद फिर ब्लैक कलर में नहीं आया। नहीं आएगा। फिर से उसको जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि यस। उसमें जो कार्बन की मात्रा थी वो खत्म हो गई है। और कोई उदाहरण, और कोई लड़की बोलेगी, बताएगी। अच्छा ये बताओ, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया कैसे है? भोजन का पचना, क्योंकि जब हमारा भोजन जब हम खाते हैं तो वो पाचन तंत्र में जाके जब पच जाता है, तो उसके बाद से हम फिर अपने भोजन को पाचन तंत्र से बनाना चाहें तो वो नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन धीरे धीरे हम खाते हैं, चबाते हैं, तो मोटे मोटे दानों में जाता है और धीरे धीरे वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अचानक नहीं होता है, रासायनिक प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है। यदि लोहे में जंग लगता है तो अचानक नहीं होगा, वो भी धीरे धीरे होता है। कोयला जलता है तो जैसे माचिस मारेंगे तो तुरंत नहीं जलता है, तो धीरे धीरे जलेगा, जलते जलते। हाँ, कोयले का प्रयोग बताओ, तो कोयले का प्रयोग बताइए। कोयले का प्रयोग कहाँ कोयले होता से बिजली उत्पन्न किया जाता है, है? और उसको कपड़ों को इस्त्री करने में उसका प्रयोग किया जाता है। आयरन पहले में डाल कोयला के का प्रयोग पहले कहाँ किस में होता था? कपड़ा प्रेस करने और में। और आपको पता है कि सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी उसमें किसका प्रयोग होता है? कोयले का। उस इंजन का क्या नाम था जो रेलगाड़ी चली थी? भाप इंजन उसका नाम था ना। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट का नाम सुना है? उसी ने ना भाप इंजन का आविष्कार किया था। और कोई बोलना चाहेंगे, लड़की या लड़के में कोई? जो अभी हमने पढ़ाया भौतिक परिवर्तन, आज हमने पढ़ाया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हम दिखाते हैं आपको, जैसे सैनिटाइजर है, ठीक। सैनिटाइजर का 2 बूंद गिराओ, और थोड़ा सा गिराओ। ये क्या है? सैनिटाइजर है। अब इस पर माचिस मारो, वैसे देखिए। अब ये किस रूप में है? लिक्विड के रूप में है। ये जलेगा, अचानक नहीं जलेगा, धीरे धीरे जलेगा। जल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जल रहा है, ठीक ना, धीरे धीरे जल रहा है। तो अभी लिक्विड था तो लिक्विड नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ऐसे उंगली पे उठाओ, फिर से साफ कर। जल रहा है ना, हाथ में भी जलता है, हाथ में जल रहा है, अभी जल रहा है, देख रहे हो? अभी जल रहा है। ऐसे हाथ पे उठाओगे, हाथ पे भी जलता है। अब ये जल करके लिक्विड के रूप में नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। जल कोई भी चीज़ जलता है तो राख हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस था, कौन सा चेंजिंग था? रासायनिक परिवर्तन था। अब समझ गए ना? भौतिक परिवर्तन देखना होगा तो क्या करेंगे? बल्ब जला देंगे तो कुछ देर के लिए दूसरे कलर का हो जाएगा, फिर वो जैसे ही लाइट कटेगा फिर अपने मूल रूप में आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। और आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या आपको कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, या आपको कोई बातें शेयर करनी है तो कर सकते हैं। अभी जो हमने 2 टॉपिक बताया उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आ गया है? कभी भी क्लास में हम पूछे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे कि जो ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल हम बताएंगे, डिल्यूट और कॉन्सन्ट्रेट एसिड और डिल्यूट एसिड हम बताना कैसे बनता है, इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल के क्लास में हम बताएंगे।
ठीक, तब तक आज के लिए धन्यवाद।